जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, यूराल, वोल्गा या राइन? इसका सही आंसर होगा वोल्गा। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और अगर एग्जाम में ये पूछे कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका आंसर होगा डेन्यूब। और ये राइन नदी से हम लोग क्या याद रखेंगे? यह विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। करेवा मिट्टी जुगात का एक प्रकार है, इस भारतीय राज्य में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और राजस्थान से एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। इसको हम एक लाइन में याद रखेंगे, रणथंभौर, सरिस्का, भरतपुर एवं केवलादेव। ये राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं, रणथंभौर, सरिस्का, भरतपुर एवं केवलादेव। ये राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिम बंगाल से हम लोग याद रखें, पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी हैं। और यहाँ का गवर्नर जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? पहला समूह, 18वां समूह, 17वां या 16वां? इसका सही आंसर होगा 17वां समूह। हैलोजन को 17वां समूह में रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें आने वाले प्रमुख तत्वों के नाम क्या हैं। इसको एक लाइन में याद रखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया? डेवेराइन, मोसले, न्यूलैंड्स और मेडले। इसका सही आंसर होगा मोसले। मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार आता है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, तो इसका आंसर होता है मेडलिव। मेडलिव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी, दहन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। CuSO4 जब फेरस से अभिक्रिया करता है, Fe से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होगा, Cu अलग हो जाएगा और FeSO4 बना लेगा। ये रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? पशु हार्मोन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। इसका सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन लड़कों में युवावस्था के दौरान जो भी बदलाव होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। O2 का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन डैश डैश में होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या रिक्तिकाएं? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, लाइसोसोम का खोज किसने की? डी डुबे।
D2 ने लाइसोसोम की खोज की और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH ट्वाइस CaOH CA2OH CaOH2। इसका सही सूत्र है CaOH ट्वाइस। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। त्रिवनकोर, मैसूर साम्राज्य, विजयनगर, चोल साम्राज्य। इसका सही आंसर होगा त्रिवनकोर। चोल साम्राज्य से ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर होगा तंजौर। चोल साम्राज्य का राजधानी तंजौर थी। और ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, विजयनगर की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा हरिहर एंड बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। निम्न में कौन सा ऊतक सरल ऊतक नहीं है? जीवितक, जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो है एक सरल ऊतक नहीं है। ये क्वेश्चन करेंट अफेयर से हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था? पुरुष दिवस, बेटी दिवस, महिला दिवस या बेटा दिवस? इसका सही आंसर होगा बेटी दिवस। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815, 1835, 1850, 1840। इसका सही आंसर होगा 1815। वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। कायल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। 180 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। जब कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री पे होता है तो धारा का मान सबसे अधिक होता है। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है द्रव्यमान केंद्र, घर्षण केंद्र, गुरुत्वाकर्षण केंद्र और दाब केंद्र। इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। युगेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, निशानेबाजी और क्रिकेट। इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। युगेंद्र चहल है भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित होता है और पुनर्जनित कार्यान्वित कर सकता है? प्लानारिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, समीर। इनका सही आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा का जो पुनर्जन्म होता है वो मुकुलन द्वारा होता है।